हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग और अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो अभी तक हम लोग जो लाइव प्रोसेस है उसमें पूरी तरह से हार्ट के बारे में स्टडी कर चुके थे, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है आपका, नहीं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम था, उसके बारे में स्टडी जो है हम लोग कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है एक और सर्कुलेटरी सिस्टम है, नहीं एक और है जिसको हम लोग कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में दो आता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और एक लिम्फेटिक सिस्टम। तो सेकेंड वाला जो है लिम्फेटिक सिस्टम, उसे आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिम्फेटिक सिस्टम की बात किया जाए तो जिस प्रकार ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होल बॉडी में पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक वैसे ही आपका लिम्फेटिक सिस्टम भी पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक ना। देखिए लिम्फेटिक सिस्टम, तो इसकी बात करें तो इट इंक्लूड्स लिम्फेटिक कैपिलरीज। जैसे ब्लड कैपिलरीज होता है, ठीक वैसे ही लिम्फेटिक कैपिलरीज भी होते हैं, यानी इसके भी क्या होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, थिन, बहुत पतले पतले लिम्फेटिक कैपिलरीज कॉमा लिम्फ नोड्स, इसके अलावा लिम्फ नोड एंड लिम्फ। तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है आपका, लिम्फेटिक कैपिलरीज आएगा, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ आता है। ये सभी एक साथ मिलकर लिम्फेटिक सिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक ना। जैसे देखिए डायग्राम में यहाँ पर दिखाया गया है, ये सभी जो है ग्रीन ग्रीन से जो दिखाए गए हैं, ये देखिए ये सभी क्या है, लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, ऐसे है ना, बॉडी में अरेंज है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए नोड्स के जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, नोड्यूलर, ऐसे ऐसे नोड के जैसे है ना, इनको ये सभी देखिए ये, तो इन्हें हम लोग लिम्फ नोड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा लिम्फ की बात करें तो ये फ्लूइड होता है, जैसे ब्लड आपका है ठीक वैसे ही लिम्फ भी क्या है, एक फ्लूइड होता है हल्का सा येलो कलर का। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं आगे। देखिए लिम्फ होता क्या है, तो देखिए टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसे हम लोग टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। ये कलरलेस और स्लाइटली येलो, ये क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड है या फिर हल्का सा येलो होता है, नहीं हल्का येलो कलर का। अल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसे हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। ब्लड तो है ही मेन, इसके अलावा ये एक्स्ट्रा में एक सेलुलर फ्लूइड है जिसे हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के नाम से जानते हैं। कंटेन्स लेस प्रोटीन एंड लिम्फोसाइट्स एंड अब्सेंट आरबीसीज, यानी बात किया जाए तो लिम्फ जो है इसमें क्या क्या पाया जाता है। लिम्फ जो है इसमें आपका लेस प्रोटीन होगा, इसके अलावा WBC जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा होंगे, ठीक ना। और RBC की बात करें, RBC जो है ये एब्सेंट होगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट। ये क्या है, इसका फ्लो जो है ओनली किधर से किधर होता है, टिश्यू से हार्ट की ओर, हार्ट से टिश्यू की ओर नहीं होता है, ये ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो करता है। एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड इन द लैक्टियल्स। अब लैक्टियल्स क्या है, तो लैक्टियल्स जो है क्या होते हैं, लिम्फ वेसल्स होती है, बहुत बड़ी, नहीं लार्ज लिम्फ वेसल्स, ये जो कि विल्ली में प्रेजेंट होती है। विल्ली जो होती है जिसे हम लोग इंटेस्टाइन में, नहीं
इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होता है झिल्ली, जिसे हिंदी में रसंकुर या दीर्घरोम कहते हैं। झिल्ली के माध्यम से ही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक ना। अब झिल्ली जो है इसी में आपका लैक्टियल्स होता है। लैक्टियल्स क्या करता है, ये फैट का एब्जॉर्प्शन करेगा। फैट जो है इसका एब्जॉर्प्शन किसके माध्यम से होता है, लैक्टियल्स के माध्यम से। कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स कॉमा हॉर्मोन्स ईटीसी। इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट्स और कुछ हॉर्मोन्स हैं, इनको भी कैरीज करता है। मेनली जो है इसका काम है कि ये एब्जॉर्ब करता है फैट को और कैरीज करता है किसको, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन को, ठीक ना। ये फ्लूइड की बात करते हैं तो देखिए ये फ्लूइड जो है आपका कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जैसे ये आपका यहाँ देखिए ये टिश्यूज हो गए और ये आपका हो गया ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स जो है इसी में आपका लिम्फ है, नहीं तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, हेल्प एब्जॉर्प्शन में है, फैट का एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा न्यूट्रिएंट भी इसमें होते हैं। तो यहाँ पर ये जो गैप है ब्लड वेसल्स और टिश्यूज के बीच, इसे हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, नहीं, और इसी में आपका पाया जाएगा लिम्फ पाया जाता है, ठीक। और यही लिम्फ जो है आपका ये टिश्यू से हार्ट में, यानी इधर से निकलता है और ये ब्लड वेसल्स के माध्यम से ये स्पेस के इंटरस्टिशियल स्पेस से होते हुए लिम्फ जो है ब्लड वेसल्स में और इसके माध्यम से चला जाएगा हार्ट में। तो ये था आपका लिम्फ, ठीक ना। और फिर लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम लोग जो हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो उन्हें देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड और लिम्फ के बीच डिफरेंस आप लोगों को लिखना है या फिर बताना है। तो चलिए देखते हैं। आंसर में है तो वन साइड ब्लड और वन साइड लिम्फ। ऐसे ही हम लोग करते हैं, डिफरेंस जब भी करते हैं तो फर्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। ब्लड जो है वो आपका क्या होता है, रेड इन कलर। ब्लड का जनरली जो कलर होता है वो आपका रेड होता है। लिम्फ की बात करें तो ये कलरलेस, नहीं तो स्लाइटली येलो कलर का होता है। फर्स्ट डिफरेंस हुआ। सेकंड है, ब्लड के पास आरबीसीज होते हैं। ब्लड हैज आरबीसीज और लिम्फ जो है इसमें आरबीसीज जो है एब्सेंट होता है। लिम्फ में आरबीसीज एब्सेंट होता है। थर्ड जो है डिफरेंस आपका है, फ्लोज इन मल्टी डायरेक्शन। ब्लड का फ्लो जो है हार्ट से टिश्यूज की ओर और टिश्यूज से हार्ट की ओर, दोनों डायरेक्शन में होता है। जबकि लिम्फ का जो ट्रांसपोर्ट है ओनली टिश्यू टू किधर, हार्ट की ओर, यानी फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, केवल वन डायरेक्शन में फ्लो करता है ये। नेक्स्ट है, कंटेन्स मोर प्रोटीन्स। इसमें जो है ब्लड में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं एज कंपेयर टू लिम्फ। लिम्फ जो है इसमें आपको लेस प्रोटीन मिलता है, यानी कंटेन लेस प्रोटीन। और लास्ट डिफरेंस है, ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंसेज। ये जो है वेरियस सब्सटेंस जो है उनको ट्रांसपोर्ट करता है उनका, जैसे हार्मोन्स हो गए, नहीं न्यूट्रिएंट्स हो गए, जैसे एमिनो एसिड हो गया, नहीं इसके अलावा आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गए, नहीं इसके अलावा मिनरल्स हो गए, ये सभी जो हैं वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, उनको ट्रांसपोर्ट करेगा। लिम्फ की बात करते हैं तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब फैट मोलिक्यूल्स, ओनली फैट मोलिक्यूल्स जो हैं उसका ट्रांसपोर्ट करेगा एब्जॉर्ब करके। तो ये था आपका डिफरेंस ब्लड एंड लिम्फ के बीच, ठीक ना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लिम्फ हैज एब्सेंस ऑफ, ए में आपका आरबीसीज, बी में हो गया डब्ल्यूबीसीज, सी में है प्रोटीन्स और डी में है लिपिड। तो लिम्फ जो है, सॉरी यहाँ लिपिड नहीं है, नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज। तो देखिए ए में है आपका आरबीसीज, बी में डब्ल्यूबीसीज, सी में प्रोटीन्स और डी में है नन ऑफ दीज। तो लिम्फ जो है इसमें आपका आरबीसीज जो है वो एब्सेंट होता है, इसलिए आपका इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ए, यानी आरबीसीज। तो ये था लिम्फेटिक सिस्टम और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एक और न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी ऑल ओवर हम लोग बोले तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग अदर एनिमल्स में भी कुछ देखेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं और उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और मेनली हम लोगों को स्टडी करना है उनमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो तब तक आप स्टडी करते रहें, ठीक, थैंक्स।